किसानों का एक पैसा नहीं माफ किया, लेकिन अडानी अंबानी का 10 लाख करोड़ रुपया माफ करने का काम किया। हम आपसे निवेदन करने आए हैं, अभी बगल में डिफेंस कॉरिडोर बना है, हमारे झारखंड विधानसभा पड़ता है साल में क्या भाई, साल में डिफेंस कॉरिडोर। हम लोग 9 से 14 में जब थे तो भूदर संशोधन विधेयक पास किया था, जिसके तहत किसानों को अधिकार दिया था कि 90% किसान जब सहमत होंगे तब सरकार आपकी जमीन ले पाएगी। अगर जमीन लेनी भी पड़ी तो उसको मौजूदा से 4 गुना मुआवजा देना पड़ेगा और एक परिवार को संस्थान में नौकरी मिलेगी। हमने ये कांग्रेस पार्टी ने ये अधिकार बिल पास किया था, लेकिन अभी डिफेंस कॉरिडोर में 400 एकड़ जमीन एक्वायर की गई, 15-20 लाख का मुआवजा दिया गया और वो 400 एकड़ जमीन आपको पता हो कि 1 रुपए बीघे के हिसाब से 99 वर्ष को अडानी को दे दी गई। 400 एकड़ जमीन जो सरकार ने पहले अधिग्रहित की, उसका किसानों को मुआवजा दिया। मुआवजा देने के बाद अडानी को 1 रुपए बीघे 99 साल के लिए पट्टे पर दे दिया और वो अडानी उसमें जो अंदर फैक्ट्रियां लगेंगी, तुम यार क्या कर रहे हो, जो अंदर फैक्ट्रियां लगेगी 28-30 रुपए गज की जमीन प्राइवेट फैक्ट्री लगाने वालों को दी जाएगी। पूरे देश की संपत्ति अडानी अंबानी को दी जा चुकी है। आपके पास अगर बचा है कुछ तो केवल 24 के चुनाव में बटन दबाने का अधिकार बचा है। मोदी जी पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं अब की बार 400 पार होने का मतलब है कि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान न होकर मोदी संविधान लागू होगा। पूरे देश में घोषित इमरजेंसी है। जो भी उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसको पार्लियामेंट से रास्ता दिखाने का काम किया। राहुल गांधी को कर्नाटका में भाषण दिया, गुजरात में मुकदमा लिखा, वहीं ट्रायल होकर पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। तुम्हारे केजरीवाल अंदर है, हेमंत सोरेन अंदर है और आज जो भी नेता अपनी संपत्ति अपना परिवार बचाना चाहता है वो भाग कर उनकी शरण में जा रहा है। और चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, केवल मोदी के पास चला जाए, भाजपा में चला जाए, वॉशिंग मशीन से जुड़कर साफ सुथरा आ जाए। पूरे देश में लोग दहशत में एक केवल 24 का चुनाव ही है जो देश को बचा सकता है, आने वाले नौजवानों की जिंदगी बचा सकता है और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बचा सकता है। अभी हाल ही में मोदी लास्ट इसी सत्र में बोले हैं, उन्होंने कहा हमें दलितों के और पिछड़ों के आरक्षण में दिलचस्पी। आपको पता नहीं, SC ST डाइल्यूट करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन पे हमला बोला। क्वालिटी एजुकेशन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में होती है, वहाँ ईंटे पत्थर चलाने शुरू किए। आप सबके संज्ञान में हो कि हिंदू तो केवल भारत में है, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी नंबर 1 में है। उनको धर्म परिवर्तन कराने के नाम पर उनके पत्थर फेंकना शुरू किए, चर्चों में हमले किए। तो पूरे दुनिया के क्रिश्चियन मिशनरी शासकों ने कहा मोदी जी अगर भारत के चर्चों में मिशनरी स्कूलों में पत्थर बंद न हुए तो तुम्हारा विदेश आना जरूर बंद हो जाए। तब उनके बंद हुए। मुसलमानों को बुलडोजर चल रहा है, बैकवर्ड भी प्रसन्न होता है, दलित भी प्रसन्न होता है। फिर दलितों ने SC ST एक्ट खत्म किया सुप्रीम कोर्ट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसलिए खत्म किया कि इससे अपर कास्ट तो खुश होगा, बैकवर्ड में खुश होगा कि बड़ा ऐतिहासिक काम कर दिया, SC ST एक्ट डाइल्यूट कर दिया। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को, जानने वाले लोगों को। उन्होंने किसी दल के नेता ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट के डर से कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन स्वयं सेवी संस्थाओं ने सड़कों पर उतरकर धरना किए, प्रदर्शन किए, बसें जलाई, ट्रेनें जलाई, 127 लोग मारे गए।
लगा दलितों में तो करंट है लगता है, फिर उन्होंने पार्लियामेंट से SC/ST करने का काम किया। अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुए, तब हाईकोर्ट के जरिए पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया। जिस दिन पिछड़ों का हाईकोर्ट का आदेश आया कि बिना 27% आरक्षण के निकाय चुनाव कराए जाए, हमसे दैनिक जागरण ने पूछा, पाल साहब आप सपा के बड़े नेता हैं, हाईकोर्ट ने कहा है कि 27% आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराए जाए, तो हमने कहा मैं हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं, और हम तो चाहते हैं, सरकार को चाहिए कि बिना 27% आरक्षण के निकाय चुनाव करा दे, ताकि जो आदि आबादी को हिंदू का बुखार चढ़ाए पूरा उतर जाए। ये बात छापी नहीं, फिर मोदी जी को लगा 24 में चुनाव लगा हुआ है, यही विपक्ष का मुद्दा होगा आरक्षण। फिर भी वो इस पार्लियामेंट में आखिरी समय बोल गए कि हमें दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में कोई दिलचस्पी नहीं, इनको भारत के संविधान में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए नई संसद भवन में उन्होंने संगरोध की स्थापना की है, जो राजतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। संसद के 3 दिन के सत्र में उन्होंने संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को सब हटा दिए। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ सकते हो, धर्मनिरपेक्ष भारत का संविधान धार्मिक आजादी देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट सभी धर्मों के लोग अपनी बड़ी तरह से पूजा अर्चना कर पाएंगे। इसीलिए भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्ष कहा जाना। समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज की संरचना है, इसीलिए उसको समाजवाद दिया गया नाम। ये दोनों शब्द हटा दिए गए हैं। ये दोनों शब्द वैसे हैं संविधान के, जैसे चेहरे से आंख और नाक काट ली जाए तो चेहरा कैसा हो जाएगा। ये देश पूरी तरह से चाइना के तर्ज पर तानाशाही की ओर जा रहा है। अगर इस बार हम हिंदू मुस्लिम में फंसे, इस बार हम मंदिर मस्जिद में फंसे, इस बार फिर आदरणीय मोदी जी के कोई नए चारे में फंसे, जैसे पुलवामा हो गया। अब पुलवामा कैसे हुआ, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि वो सत्यपाल मलिक पूरी खोल के रख रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी CBI जांच शुरू हो गई, ED भेज दी गई। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाइना से वार करा सकते हैं, मिली भगत हो सकती है, कोई और नया चारा फेंक सकते हैं। हम आज याद कहने आए हैं, चूंकि ये बुद्धिजीवियों का काम है, कि ये चुनाव करने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बटने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एकजुट होकर इस तानाशाह को हटाने के लिए एकजुट होकर चुनाव। अगर इस बार हम कर गए, इस बार हम बन गए, तो निश्चित जानिए हमारी आने वाली पीढ़ी फिर हमेशा हमेशा के लिए आपकी गुलाम होगी। पूरा देश बिक चुका है। अगर इस बार मोदी जी बैठे तो अडानी अंबानी के पेड़ हक पूरे दुनिया में बन गए, पूरे देश में बने खड़े हैं। मोदी जी का कमिटमेंट है कि इस बार 400 पार, तो पूरे देश की जमीन अडानी अंबानी के पास, पूरा देश अडानी अंबानी के पास हो जाएगा। तो मैं आज आप सबसे निवेदन करने आया हूं, पढ़े लिखे लोग हो, बुद्धिजीवी लोग हो, ये समय बुद्धिजीवियों के चुप बैठने का नहीं है। जब इस देश में बुद्धिजीवी भय बस या लालच बस मौन हो जाता है, तब देश की, समाज की दिशा और दशा खराब हो जाती है। और जब बुद्धिजीवी भय और लालच से निकलकर बाहर सड़क पर समाज को सही दिशा देने लगता है, तो उसके पीछे लाखों लोग चलने लगते हैं। आज बुद्धिजीवियों को निकल करके बाकी समाज को दिशा देने का अवसर है, इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। आप चिंतन करिए, मंथन करिए, क्या हमें जो संविधान आजादी दिलाने वालों ने हंसते हंसते फांसी पे झूलने के बाद जो स्वर्णिम प्रदान किया है, वो स्वर्णिम क्या हम आने वाली पीढ़ी को वैसा सौंप कर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे हैं तो आपकी पीढ़ियां पूछेगी कि जब इस देश में सब कुछ बिक रहा था, जब इस देश में संविधान संशोधन हो रहा था, तो हमारे पुरखे क्या कर रहे थे? ये डर गए थे, ये लालच में फंसे थे, ये बच गए थे। ये चुनाव कतई इस सना गांव वाले ले ले, ये चुनाव गांव की नाली, खरंजा, खुर्दा, चक्रोर और लड़ौरी और चबूतरे का चुनाव नहीं है।
ये देश को बचाने का चुनाव है, ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, ये देश की आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को बचाने का चुनाव है। इनके सामने अगर कोई बिना डरे, बिना रुके कोई संघर्ष करता नजर आ रहा है तो इंडिया गठबंधन के दो ही नेता है। पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना रुके, बिना डरे भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी हैं और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री का कुर्सी का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में इन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए अगर कोई नेता सक्षम है, कोई दल सक्षम है तो उस दल का नाम समाजवादी पार्टी, उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं जिस दिन से अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया है, मोदी जी का सिंहासन हिलना शुरू हो गया है। माननीय अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करा दी। तुम सीबीआई जांच कराओ चाहे ईडी भेजो, अब ये दोनों नेता रुकने वाले नहीं है। ये जब तक तुम्हें नहीं भेज देंगे तब तक भेजने वाले हैं, न रुकने वाले हैं। हम अधना के गांव से निवेदन करने आए हैं, यहाँ का मैसेज 20 गांव में जाता है। तय कर लीजिए कि हम आने वाली पीढ़ी को स्वर्ण भविष्य देने जा रहे हैं या मोदी के पास उनके भविष्य में गिरवी रखने जा रहे हैं या अदानी अंबानी के यहाँ सरकारी नौकरी के बजाय प्राइवेट नौकरी करने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं। इसलिए बचा है तो केवल आपका बटन दबाने का अवसर बचा है। आप निकल जाइए, मोबाइल पर करिए, अपने नाते रिश्तेदार व्यवहारियों पर से कहिए कि देश संकट में है, लोकतंत्र संकट में है, संविधान संकट में है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य संकट में है। हम सबने फैसला किया है कि हम इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत देने का काम करेंगे और आने वाली 13 तारीख में चुनाव चिन्ह साइकिल वाली बटन दबा करके हमें ताकत देने का काम